हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस में। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक बर्थ के पहले और एक बर्थ के बाद, जो बर्थ के बाद है उसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। पीछे वाले लेक्चर को आप ध्यान से देखें और तब इस लेक्चर में इन करें तो आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस कैसे होता है। थोड़ा सा समय देके इसको पूरे कंसंट्रेट के साथ आप बच्चों देखें, आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगले वाले क्लास में हम जो बताएंगे इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इस क्लास का चर्चा करते हैं। थोड़े समय का क्लास होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है अच्छे तरीके से। तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहली बात कि ये हमारा एंटीजन है, ये हमारा एंटीजन है, ये पहला एंटीजन है, ये हमारा बॉडी है और इस बॉडी में ये एंटीजन इंटर किया तो हम बोल रहे हैं किसी भी तरीका का पैथोजेंस अगर इंटर करता है बॉडी के अंदर, ये एंटीजन इसको बोलते हैं फर्स्ट इनकाउंटर इन द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर पहला इनकाउंटर ये एंटीजन किया तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट इम्यून रिस्पांस। क्या बोलेंगे बाबू? तो फर्स्ट इम्यून रिस्पांस, यानी एंटीजन ने पहला इनकाउंटर किया बॉडी के अंदर, फर्स्ट इम्यून रिस्पांस हुआ और बॉडी के अंदर जो है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम किया। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले जो एक्टिव हुआ वो हमारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है इस एंटीजन के अगेंस्ट में। बी लिम्फोसाइट्स के पास जैसे सिग्नल्स गया, बी लिम्फोसाइट्स ने अपने आप को डिवाइड किया और मेमोरी सेल और किसमें? तो प्लाज्मा सेल में। बात को फिर से गौर करेंगे कि एंटीजन ने बॉडी में पहला इनकाउंटर किया, उसको कौन? तो बी लिम्फोसाइट ने उनको रिस्पांस किया, फर्स्ट इम्यून रिस्पांस है। बी लिम्फोसाइट किस में चेंज हो गया? तो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में। देखेंगे जब जो पहला चीज होता है हमारा वो क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा तो उस समय हमारा एक्टिव होता है बी लिम्फोसाइट। Now B lymphocytes divide into the two parts. First is called मेमोरी सेल्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड क्या? प्लाज्मा सेल। ये मेमोरी सेल है और ये दूसरा प्लाज्मा सेल है। ये प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी और जब पहला एंटीजेंस हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया तो बी लिम्फोसाइट ने इसे क्या किया? इंटरेक्ट किया और बी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल ने प्रोड्यूस किया एंटीबॉडी को। जब हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटीजन इंटर करता है तो उस समय जो हमारा एंटीबॉडी बनता है वो आईजीएम बनता है। सबसे पहले आईजीएम बनता है, फिर क्या बनता है? आईजीजी बनता है। इसलिए किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर करते हैं सेरोलॉजी का टेस्ट कराते हैं, जिसमें देखते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी बना है। डॉक्टर देखेंगे कि अगर आईजीएम और आईजीजी टेस्ट हुआ है, सबसे पहले आईजीएम बन गया है। अगर आईजीएम बना है यानी किसी पैथोजन से, किसी वायरस ने बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक किया है। थोड़े देर के बाद देखते हैं यही सेम एंटीजन अटैक इनटू द बॉडी इन सेकेंड टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड इनकाउंटर। मतलब कि पहला एंटीजन जो था वो इनकाउंटर किया था तो वहां पे जो था हमारा प्लाज्मा सेल ने प्रोड्यूस किया था एंटीबॉडी, जिसमें प्रोड्यूस किया गया था आईजीएम। जो आईजीएम ज्यादा था किससे? आईजीजी से। लेकिन जैसे ही ये सेम एंटीजन या सेम वायरस सेकेंड टाइम इनकाउंटर करता है बॉडी में तो इस बार
बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट नहीं होता है, इस बार हमारा मेमोरी सेल इंटरेक्ट करता है। ये मेमोरी सेल इंटरेक्ट करता है और इस बार बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं आईजीजी। किससे? तो आईजीएम, बहुत ज्यादा आईजीजी का प्रोडक्शन होता है इन कंपैरिजन टू आईजीएम का। अगर सेकेंड बार बॉडी में किसी तरह का पैथोजेन या वायरस का इंटरेक्शन होता है तो क्या करेंगे बताओ? आईजीजी और आईजीएम। तो किस बार होगा? तो पहला बार जब बॉडी पे अटैक किया तो आईजीएम का प्रोडक्शन होगा। सेकेंड बार अगर करता है इंटरेक्ट यानी सेकेंड इनकाउंटर होता है तो आईजीजी का होगा। इन कंपैरिजन टू आईजीएम आईजीजी बहुत ज्यादा बनेगा। तो डॉक्टर फिर से टेस्ट करने के लिए बोलता है सेरोलॉजी टेस्ट में। तो इस बार देखते हैं कि आईजीजी का संख्या बहुत ज्यादा है, यानी डॉक्टर ने बोला कि वही पैथोजेंस, वही वायरस फिर से आपके बॉडी पे अटैक किया है। तो अगर इस तरीका से होता है, अगर एक बार कोई पैथोजेंस इंटर करता है बॉडी के अंदर तो वो फर्स्ट टाइम में क्या करता है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर लेता है। सेकेंड टाइम में क्या होता है कि इस बार क्या होगा कि उतना ज्यादा नहीं, इस बार आईजीजी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आईजीएम का। मतलब फर्स्ट बार आईजीएम बनेगा और सेकेंड बार आईजीजी बनेगा। यानी कि मान लो सपोज दैट कोई वायरस, कोरोना का वायरस अगर वो बॉडी पे अटैक किया था तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा? एंटीबॉडी बन जाएगा। अब अगला जो होगा, अब फिर से अटैक किया तो इस बार अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना हुआ है। हो सकता है कि उसका स्ट्रेन चेंज करके, इसलिए कोरोना किसी को हो गया तो दोबारा जब कोरोना हो रहा था तो हो सकता है स्ट्रेन चेंज हो गया होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टाइम अगर कोई एंटीजेंस हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर करता है तो उस समय बी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट अट्रैक्ट होता है और क्या करता है? तो हमारा मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में डिवीजन होता है। वहां पे प्लाज्मा सेल क्या करता है कि प्रोड्यूस कर देता है एंटीबॉडी को, जिसको बोलते हैं हम लोग आईजीएम। उस समय बनता है आईजीजी, यानी आईजीएम ज्यादा बनेगा आईजीजी से, यानी बॉडी में फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन जो होता है वो आईजीएम का होता है। लेकिन सेकेंड टाइम जो होता है वो आईजीजी का ज्यादा होता है, आईजीएम से बहुत ज्यादा। तो एक होता है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं फर्स्ट इनकाउंटर, सेकेंड इनकाउंटर को बोलते हैं हम लोग सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। अगले क्लास में हम इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, ग्राफ के थ्रू किसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।